अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पंजाब सरकार की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त नौकरी की अपडेट लेके आया हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ग्रेड 18 की भर्तियां आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम तालीमी काबिलियत, तजर्बा, उम्र की हद, अप्लाई करने का तरीका, तहरीरी इम्तहान का मुकम्मल सिलेबस और भी सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जी एस्पायरेंट्स, तो पोस्ट की डिटेल ये है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इसका नाम है और बेसिक स्केल 18 है प्लस 1.25 ऑफ इनिशियल बेसिक पे, यानी कि जो 18 ग्रेड की तनख्वाह होती है बेसिक पे उसका 1.25 भी इसमें ऐड होगा। ओपन मेरिट की 6 सीट हैं और स्पेशल पर्सन के लिए 3 सीट्स हैं। टोटल सीटें इसमें आपके पास 9 हैं। जो इसकी नेचर ऑफ जॉब है वो पहले तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का, लेकिन इसको हम 2 साल मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बेस्ड ऑन केपीआईज। अगर आप केपीआईज पे पूरा उतरते हैं तो आपको 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं तालीमी काबिलियत और तजर्बा। उम्मीदवार के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो लॉ में किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो एचईसी से रिकॉग्नाइज है, प्लस 8 इयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एक्सपीरियंस हो आपके पास। अगर आपने एलएलबी की है और 8 साल का आपके पास वकालत का तजर्बा है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से और 6 साल का आपका तजर्बा है बतौर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। सेकंड चीज़ ये है कि 10 साल एक्सपीरियंस हो सिविल सर्विस में और लॉ की डिग्री हो, यानी कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपका 10 साल तजर्बा होना जरूरी है, साथ बैचलर्स की डिग्री हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 7 साल तजर्बा और 7 साल तजर्बा हो सिविल सर्विस का और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लॉ में। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा है आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ की और 7 साल एक्सपीरियंस हो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं 7 साल से और लॉ की डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नोट्स हैं, इसकी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ लोग इसको नहीं देखते। वो कहता है सिर्फ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उसको एज प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन कंसीडर किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना ज़रूरी है। ओरिजिनल होगा तो ही काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। और आपकी जो मेंबरशिप है बार की वो भी वैलिड होनी चाहिए, कि वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें एक चौथी चीज़ बड़ी अहम है कि वो डिसेबल पर्सनस जो कि ब्लाइंड हो या डेफ एंड डम हो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो इलिजिबल एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल पर्सन वो अप्लाई कर सकता है, याद रहे बस सिर्फ ब्लाइंड और डेफ एंड डम इसके लिए नहीं है। और इसके अलावा जो प्रेस्क्राइब्ड सिविल सर्विस है उसका मतलब है डीएमजी या पीएमएस, यानी कि आप पास के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक्सपीरियंस हो आपके पास, या या पीएमएस यानी कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि पंजाब मैनेजमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस हो। और जो इसमें उम्र की हद है वो 55 साल तक है मेन के लिए और वुमेन के लिए 58 ईयर्स है। तो जो कट ऑफ डेट होगी आपकी उम्र को डिटर्मिन करने की वो 1 जनवरी 2025 होगी। तो इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब हो सकती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा वो भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कहीं हमारे से कोई चीज़ रह ना जाए। तो पहला जो आपका पेपर होगा वो क्रिमिनल लॉ का होगा, प्रोसीजर के मुतालिक है। इसमें 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 75 का सब्जेक्टिव है। क्रिमिनल लॉ 2 में आपके पास सब्सटेंशिव है, वो 25 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 75 का सब्जेक्टिव है। और जो CL3 है वो एविडेंस वाला सेक्शन है, उसमें 25 मार्क्स का एमसीक्यूज है और 75 का सब्जेक्टिव है। जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ है वो भी 25 मार्क्स का एमसीक्यूज है और 75 का
सब्जेक्टिव है। लास्ट में हमारे पास इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा 50 नंबर का, उसके बाद 100 मार्क्स का साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, वाई वाइस होगा। तो इसमें कुछ हदायत हैं जो याद रखने वाली हैं, वो वही हैं। हर पेपर में कम से कम 40% मार्क्स आना ज़रूरी है और 50% एज एन एग्रीगेट होना ज़रूरी है। तो जो लोग पास होंगे वो 1:5 से इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और जो लास्ट है हमारे पास, वो ये है कि इंटरव्यू में भी आपका 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं ताकि आप एलिजिबल हों फॉर रिकमेंडेशन। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, जो पहले होता है बीपीएससी का, वो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप अप्लाई करें, चलान फॉर्म डाउनलोड करें और अपनी फीस सबमिट करवाएं। तो अख्तामी कलमात यही हैं कि ये ख़ास पोस्ट है वकील हजरात के लिए, जिनके पास जो शराइत पे पूरा उतरते हैं वो इस मौके पे ज़रूर अप्लाई करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद ये है कि इसमें हमारे पास जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो है 21 नवंबर है। तो इससे पहले पहले अप्लाई करें, तो इसमें काफ़ी सख्त कंपटीशन होने वाला है। तो कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।